गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे 7th क्लास का साइंस। ठीक है, तो 7th क्लास की साइंस है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम। इसमें हम दोनों मीडियम को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप पहले चैप्टर मतलब शुरू की वीडियो देख लीजिए, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लास्ट की वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका किसका है, 7th क्लास का साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपका जो थीम है वो फूड है। ठीक है, इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक, यहाँ पे ये आपको क्लास 6 के कुछ चैप्टर दिए गए हैं। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला चैप्टर पढ़ लेना है। पहले चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं। वर्कशीट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको पहला चैप्टर पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो इसमें आपको वर्कशीट नंबर 15 से 20 तक देख लेनी है। आगे आ जाइए, दूसरा जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है मोशन एंड टाइम। ठीक है, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको वर्कशीट दे दी गई है। देखिए ये लिखी है आपकी वर्कशीट नंबर 39 से लेके 42 तक। ठीक है, अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड भी वर्कशीट आपको दे दी गई है, लेकिन नहीं, इससे रिलेटेड वर्कशीट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। ये 3 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। इसके बाद ये 13 सितंबर तक आपको इसे फिनिश कर देना है। इसके बाद आपको रिविजन करना है और आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्स के बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म में देखिए आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिससे रिलेटेड वर्कशीट्स यहाँ दी गई हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड भी वर्कशीट यहाँ आपको दी गई है। इसके बाद आपको जो अगला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है लाइट वाला, उससे रिलेटेड भी वर्कशीट यहाँ आपको दी गई है। इसके बाद लास्ट एक चैप्टर और आपको पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई वर्कशीट आपको नहीं दी गई है। ये सारा सिलेबस भी आपको 31 जनवरी तक फिनिश कर लेना है। इसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान में रखनी है वो ये कि एनुअल टर्म में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार रहिएगा कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही पढ़ के जाने हैं फाइनल टर्म में। ठीक है, रही बात वर्कशीट की, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और कमेंट बॉक्स में भी आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हिंदी मीडियम का डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही सिलेबस है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा, पादपों में पोषण। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वर्कशीट देखिए यहाँ पे सेम वही है। इसके बाद आपको अगला जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है गति तथा समय, है ना, अध्याय 9 है ये आपका। इससे रिलेटेड भी यहाँ वर्कशीट आपको दे दी गई है। ये देखिए ये लिखी वर्कशीट नंबर। ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत और इसके प्रभाव। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्कशीट नहीं है। वर्कशीट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको वर्कशीट का लिंक मिल जाएगा। ये सारा सिलेबस आपको 13 सितंबर तक फिनिश कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्स के बाद जब हम सेकेंड टर्म की तैयारी करते हैं तो सेकेंड टर्म में पहला चैप्टर आपको पढ़ना है प्राणियों में पोषण। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट्स यहाँ दे दी गई है, ये आप देख पा रहे हैं वर्कशीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है अमल, शार्क और लवण। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसकी वर्कशीट ये देखिए यहाँ आपको दे दी गई है। इसके बाद लास्ट आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो प्रकाश पढ़ना है। ठीक है, यानी लाइट वाला चैप्टर है आपका, और लाइट की भी वर्कशीट यहाँ आपको दे दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद एक चैप्टर और है जिसमें आपको पढ़ना है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसकी कोई वर्कशीट नहीं दी गई है। तो ये आपके जो चैप्टर्स हैं इन्हें पढ़ लेंगे, बहुत इजी चैप्टर्स हैं। लेकिन देखिए आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो एज इट इज़ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो बुक के जो चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। तो चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जो होते हैं वो बुक के अंदर से ही लिए जाते हैं, यानी चैप्टर के अंदर से लिए जाते हैं। अगर आप अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो बढ़िया से इसे पढ़ाई कीजिए। ये सिलेबस भी आपको 31 जनवरी तक फिनिश कर लेना है। उसका रीज़न ये है कि उसके बाद आपके फाइनल टर्म के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फाइनल टर्म के एग्जाम्स में आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। मैं हर बार हर वीडियो में ये बात बोल रही हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल रेडी हो जाए।
ये सिलेबस बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसके अलावा आपको अब कहीं और कोई सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है वो बिल्कुल ऑफिशियल है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और आप कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं ये मैंने एक अलग वीडियो में बता दिया था, अगर आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।